है एवरीवन, दिस इज मोनालिसा एंड हम कंटिन्यू कर रहे हैं वेब प्रोग्रामिंग। तो आज का लेक्चर में हम पढ़ेंगे हाउ वी कैन इंसर्ट एन इमेज टू आवर वेब पेज एंड हम अपना वेब पेज में एक बैकग्राउंड इमेज कैसे इंसर्ट कर सकते हैं। एंड ऑल्सो हम ये देखेंगे कि हम एक हाइपर लिंक कैसे अपना वेब पेज में सेट कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट थिंग कि हम अपना वेब पेज में एक इमेज कैसे इंसर्ट कर सकते हैं। तो इमेज को इंसर्ट करने के लिए हम लिखेंगे img टैग। तो img टैग दैट मीन्स img स्टैंड्स फॉर इमेज एंड ये जो img टैग है इसको हम लिखते हैं टू इंसर्ट एन इमेज टू आवर वेब पेज। हम अपना वेब पेज में इंसर्ट करने के लिए इमेज को img टैग का यूज करते हैं एंड img टैग के साथ एक एट्रीब्यूट रहता है दैट इज src। src का मतलब सोर्स, दैट मीन्स हम जो भी इमेज इंसर्ट करना चाह रहे हैं उसका सोर्स क्या है, उसका पाथ क्या है, उसका लोकेशन क्या है, वो पाथ को हमें देना पड़ेगा, तभी जाके वो इमेज जो है वो हमारा वेब पेज में इंसर्ट हो पाएगा। तो हमें यहाँ पे दो चीज लिखना है, एक तो img टैग स्पेस देके src एट्रीब्यूट, इमेज का सोर्स, इमेज का पाथ क्या है, तो इक्वल साइन के बाद हम डबल कोट में उस इमेज का लोकेशन हम रखेंगे along with द नेम ऑफ द इमेज एंड उसका एक्सटेंशन। एक्सटेंशन का मतलब है कि इमेज का टाइप किस तरह का है, इमेज जो है जेपीजी में है या फिर पीएनजी में है, उसका एक्सटेंशन और नाम के साथ हमें वहां पे देना पड़ता है, तभी वो इमेज जाके हमारा वेब पेज में इंसर्ट हो पाएगा। तो इतना चीज हम करके पहले देखते हैं। हम चलते हैं अपना नोटपैड में। नोटपैड ओपन हुआ, अब हम लिखेंगे HTML टैग। हम लिखते हैं यहाँ पे बॉडी टैग, उसके बाद हमें यहाँ पे इमेज इंसर्ट करना है। लेट मैं कोई भी इमेज इंसर्ट करना चाह रही हूँ, तो आपके पास जो भी इमेज है उसको भी आप इंसर्ट कर सकते हो। तो मैं लिखूंगी यहाँ पे img टैग, उसके साथ src एट्रीब्यूट दैट मीन्स इमेज टैग जो कि हम इमेज को इंसर्ट करने के लिए यूज करते हैं। एंड src एट्रीब्यूट ऑफ इमेज टैग क्यों यूज होता है कि हमें उस फाइल का या फिर उस इमेज फाइल का लोकेशन देना है, उसका नाम देना है, उसका एक्सटेंशन देना है जिसको हम इंसर्ट करना चाह रहे हैं अपना वेब पेज में। तो वो लोकेशन देने के लिए हम src या फिर सोर्स का यूज करते हैं। तो यहाँ पे इक्वल साइन दिए, डबल कोट स्टार्ट किए, अब मैं लिखूंगी यहाँ पे अपना इमेज का लोकेशन। अब सपोज कि मैं चाह रही हूँ यहाँ पे जो इमेज है हनुमान जी का, इसको इंसर्ट करना है, तो इसका प्रॉपर्टीज में राइट क्लिक करिए, प्रॉपर्टीज में जाइए, जाने के बाद देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है लोकेशन। तो लोकेशन को यहाँ पे कॉपी कर लीजिए। कॉपी करने के बाद आप अपना नोटपैड में जाइए, यहाँ पे पेस्ट कर लीजिए। पेस्ट करने के बाद देखिए यहाँ पे ये वाला चीज जो है ये बैकवर्ड स्लैश है, तो आप भी एक बैकवर्ड स्लैश दीजिए एंड यहाँ पे इमेज का नाम लिखिए along with its extension। अब इमेज का नाम क्या है, इमेज का नाम मेरा हनुमान है, कॉपी कर लीजिए। एक्सटेंशन देखिए यहाँ पे टाइप ऑफ फाइल लिखा हुआ है .jpg, तो हम यहाँ पे लिखे इमेज का नाम, देन एक्सटेंशन लिखेंगे .jpg। तो इतना लिखने के बाद हम यहाँ पे डबल कोट को एंड करते हैं। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे बॉडी टैग को क्लोज करते हैं, HTML टैग को क्लोज करते हैं। हम यहाँ पे इमेज टैग को क्लोज नहीं कराएंगे क्योंकि इमेज जो है वो मेरा एक ओपन टैग है, इसका कोई भी क्लोजिंग टैग नहीं है। यहाँ पे देख पा रहे हैं इमेज मेरा एक ओपन टैग है, इट डजंट हैव एनी क्लोजिंग टैग, तो हम यहाँ पे क्लोजिंग टैग देके img को नहीं लिख सकते। इतना होने के बाद अब हम देखिए, तो यहाँ पे हम लिख दिए, इसको हम सेव कराती है। सेव में जाइए, सेव में जाके अपना फाइल का नाम दीजिए, सपोज मेरा फाइल का नाम h है .html, तो ये आपका html फाइल है तो इसीलिए इसका एक्सटेंशन रहेगा .html। मेरा फाइल का नाम क्या है, h है, तो इसको मैं सेव करा रही हूँ डेस्कटॉप में। तो सेव कर लीजिए। सेव होने के बाद अब चलिए अपना डेस्कटॉप में, देखिए डेस्कटॉप में H नाम का वेब पेज मेरा स्टोर हो गया है, तो इसको राइट क्लिक करिए, तो लिखा हुआ ओपन विथ, तो ओपन विथ में क्लिक करिए,
देन यहाँ पे ऑप्शन दे रहा है किस में आप ओपन कर सकते हैं। सपोज मैं गूगल क्रोम में ओपन करना चाह रही हूँ तो यहाँ पे क्लिक करिए। तो जैसे ही क्लिक करेंगे यहाँ पे जो इमेज मैं रखी थी ये मेरा वेब पेज में इंसर्ट हो गया है। तो इस तरह आप कोई भी इमेज को अपना वेब पेज में इंसर्ट कर सकते हैं। तो कैसा रहेगा, IMG मेरा इमेज का टैग है एंड SRC उसका एट्रीब्यूट है, किसका, IMG टैग का। तो SRC स्टैंड्स फॉर सोर्स। तो SRC के भीतर में आप रखेंगे विद इन डबल कोट कि उस इमेज का लोकेशन, वो इमेज आपका डेस्कटॉप में कहाँ पे स्टोर है, इमेज का लोकेशन हम रखें। देन स्लैश देंगे, एक बैकवर्ड स्लैश देने के बाद हम उस इमेज का नाम रखें एंड उसका एक्सटेंशन भी रखें। एक्सटेंशन बोलता है कि टाइप ऑफ इमेज क्या है, इमेज किस तरह का है, JPG तरह का है या फिर PNG तरह का है। तो आप यहाँ पे लिखे, लिखने के बाद बॉडी टैग को क्लोज करिए, HTML टैग को क्लोज करिए। IMG या फिर इमेज टैग मेरा एक ओपन टैग है, इसका कोई भी क्लोजिंग टैग नहीं रहता है, तो इसलिए हम यहाँ पे IMG टैग को क्लोज नहीं किए। अब देखिए यहाँ पे जब हम इमेज इंसर्ट किए, इसका बाय डिफॉल्ट हम देख पा रहे हैं, बाय डिफॉल्ट मेरा यहाँ पे लेफ्ट है। तो इसको मैं राइट अलाइनमेंट करूंगी। तो राइट अलाइनमेंट के लिए आप देख पा रहे हैं यहाँ पे लिखना पड़ेगा एक अलाइन एट्रीब्यूट इक्वल साइन के बाद डबल कोट में रखिए राइट। देन इसको सेव कराइए। सेव करने के बाद यहाँ पे जाइए अपना ब्राउजर में रिफ्रेश कराइए। तो जैसे ही रिफ्रेश कर दी तो मेरा जो इमेज यहाँ पे लेफ्ट साइड में था अभी वो राइट साइड में चला गया। तो आप यहाँ पे अलाइनमेंट, 5 तरह का जनरली अलाइनमेंट होता है इमेज का। एक तो लेफ्ट, दैट मीन्स लेफ्ट दिखाएगा, तो बाय डिफॉल्ट भी लेफ्ट दिखाता है। एंड एक राइट अलाइनमेंट है जो आप इमेज को राइट साइड में शो कर सकते हो अपना वेब पेज का। मिडल अलाइनमेंट इसका मतलब है सेंटर में शो करा सकते हो। टॉप अलाइनमेंट जो वेब पेज का टॉप में आप रख सकते हो। एंड बटन अलाइनमेंट में आप वेब पेज का नीचे उस इमेज को रख सकते हैं। तो सिंटैक्स क्या रहेगा, IMG टैग देन अलाइन एट्रीब्यूट इक्वल साइन के बाद विद इन डबल कोट आपको लिखना पड़ेगा वैल्यू। दैट मीन्स आप लेफ्ट अलाइनमेंट चाह रहे हो, राइट चाह रहे हो, मिडल चाह रहे हो, टॉप चाह रहे हो या फिर बटन अलाइनमेंट चाह रहे हो। इतना हम कर दिए तो हमारा जो है इमेज वो अलाइन हो जाएगा। तो यहाँ पे मैं आपको राइट अलाइनमेंट करके दिखाई, आप चाहो तो टॉप बटन सेंटर अलाइनमेंट भी कर सकते हो। तो इतना होने के बाद ये तो हमारा जो वेब पेज में एक इमेज इंसर्ट हुआ, हम इसको बैकग्राउंड इमेज नहीं दिए, ये पूरा पूरा ये आपका जो वेब पेज है, इस वेब पेज का बैकग्राउंड में ये इमेज शो नहीं कर रहा, बस वेब पेज के ऊपर ये इमेज मेरा इंसर्ट हो गया है। तो इसको बैकग्राउंड में शो करने के लिए हम क्या करेंगे, तो इसको हम क्लोज कर लेते हैं। अब जाइए अपना नोटपैड में, नोटपैड में जाके हम क्या लिखेंगे यहाँ पे कि बैकग्राउंड में अगर मुझे इमेज चाहिए तो मैं यहाँ पे लिखूंगी बॉडी टैग के भीतर में। तो बैकग्राउंड वाला चीज जो है वो हमेशा बॉडी टैग के साथ जुड़ा रहता है। तो बॉडी टैग हम लिखे, उसके बाद लिखेंगे बैकग्राउंड, बैकग्राउंड इज इक्वल। अब दैट मीन्स बॉडी का बैकग्राउंड में आपको इमेज लिखना है, इमेज रखना है। तो इस इमेज को, जो भी इमेज आप रखना चाह रहे हो, उसका लोकेशन, उसका नाम एंड उसका एक्सटेंशन को कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर लीजिए। तो हम क्या करेंगे यहाँ पे, सपोज मैं सेम इमेज रखना चाह रही हूँ तो मैं यहाँ पे राइट क्लिक की, प्रॉपर्टीज में आई, आने के बाद यहाँ पे लोकेशन में क्लिक कर रही हूँ, CTRL C करिए लोकेशन। देन यहाँ पे पेस्ट कर लीजिए, करने के बाद स्लैश दीजिए एंड आपको फाइल का, इस इमेज का नाम लिखना पड़ेगा। हनुमान उसका नाम है, कॉपी कर लीजिए। एक्सटेंशन देखिए .jpg है, तो यहाँ पे पेस्ट करिए .jpg, डबल कोट ऐड कर दीजिए। तो ये पूरा मेरा जो है पूरा पाथ रह गया एंड यहाँ पे फाइल का नाम हो गया एंड फाइल का एक्सटेंशन हो गया। इतना होने के बाद देखिए बॉडी टैग ओपन हुआ था, बॉडी टैग को क्लोज कर दीजिए। अब इसको सेव कराइए। सेव करने के बाद मैं चल रही हूँ यहाँ पे, देखिए H नाम का जो वेब पेज है इसको मैं राइट क्लिक कर रही हूँ, ओपन विथ में जाइए, गूगल क्रोम में ओपन कराइए। तो जैसे ही आप ओपन कराए देखिए कि मेरा जो वेब पेज था उसका बैकग्राउंड में ये इमेज जो है वो आ चुका है। एंटायर बैकग्राउंड मेरा
इस इमेज से भर गया है। इसका मतलब ये जो इमेज है इसको मैंने बैकग्राउंड इमेज जैसा सेट किया है। उससे पहले मैं बस इमेज को इंसर्ट करा रही थी, इसीलिए एंटायर पेज में बस इमेज इंसर्ट हुआ। बट यहाँ पे मैं उसी इमेज को बैकग्राउंड इमेज सेट कर रही हूँ, इसलिए एंटायर पेज के भीतर में ये इमेज मेरा एज बैकग्राउंड इमेज सेट हो गया है। आई थिंक ये चीज आपको समझ में आ रहा होगा। अब देखिए बैकग्राउंड इमेज तो हम कर लिए एंड इमेज भी इंसर्ट कर लिए। अब इसको मैं क्लोज कर लेती हूँ। क्लोज करने के बाद मैं चलती हूँ हाइपर लिंक के तरफ। अब हाइपर लिंक क्या है? हम अपना वेब पेज में हाइपर लिंक भी बना सकते हैं। अब आप देखे होंगे कि सपोज आप कोई एक साइट सर्च कर रहे हैं, कोई गूगल साइट सर्च कर रहे हैं या फिर कोई वेबसाइट सर्च कर रहे हैं, तो जैसे ही आप उस वेबसाइट के यूआरएल के ऊपर अपना माउस ओवर करते हैं, वहां पे एक हैंड का सिंबल देखने को मिलता है, या फिर एक टेक्स्ट बना हुआ है उसमें अपन माउस ओवर करते हैं तो वहां पे एक हैंड का सिंबल देखने को मिलता है। एंड जैसे ही आप उसमें क्लिक करते हो आप दूसरा पेज को रीडायरेक्ट हो जाते हो। सो दैट इज कॉल्ड हाइपरलिंक। हाइपरलिंक का मतलब है कि आप एक पेज से दूसरा पेज को रीडायरेक्ट होते हो बाय क्लिकिंग ऑन लिंक। एक लिंक को क्लिक करके आप दूसरा पेज को चले जाते हो। तो ये जो हाइपर लिंक है उसको बनाने के लिए हम एंकर टैग या फिर ए टैग का यूज करते हैं। ए टैग इज कॉल्ड एंकर टैग। यहाँ पे लिखा हुआ है ए टैग को हम बोलते हैं एंकर टैग। तो सिंटैक्स क्या रहता है देखिए, हम लिखते हैं ए टैग स्पेस देके एच आर एफ क्या है? एट्रीब्यूट है HTML का। HREF इज कॉल्ड हाइपर रेफरेंस। दैट मीन्स आप देखे होंगे कि जब हम लिंक में क्लिक करते हैं हम दूसरा पेज को चले जाते हैं। तो दूसरा पेज क्या हो गया? मेरा डेस्टिनेशन है कि मुझे कहाँ जाना है, कहाँ रीडायरेक्ट होना है। वो डेस्टिनेशन का पाथ या फिर डेस्टिनेशन का लोकेशन कौन रखता है? HREF रखता है। HREF जो कि हाइपर रेफरेंस है, कि HTML का एट्रीब्यूट है, ये होल्ड करता है कि डेस्टिनेशन पेज क्या होगा, या फिर जब मैं कोई भी लिंक में क्लिक करूंगी तो मैं कहाँ तक जाऊंगी, कहाँ जाके रिडायरेक्ट होना है, कौन सा पेज ओपन होगा, कौन सा फाइल ओपन होगा, कौन सा यूआरएल ओपन होगा। तो जो डेस्टिनेशन पाथ है, डेस्टिनेशन पेज है, डेस्टिनेशन फाइल है, उस डेस्टिनेशन का पाथ या फिर लोकेशन कौन रखता है? HREF रखता है। तो सिंपल सा बात है, HREF जो कि एक हाइपर रेफरेंस एक एट्रीब्यूट है HTML का, ये एंकर टैग का एट्रीब्यूट नहीं है, HTML का एट्रीब्यूट है। तो HREF क्या करता है? ये जो एट्रीब्यूट है ये डेस्टिनेशन पेज का लोकेशन रखता है। दैट मीन्स जब हम लिंक में क्लिक करेंगे तो हम कहाँ रिडायरेक्ट होंगे, वो डेस्टिनेशन पाथ का या फिर डेस्टिनेशन पेज का लोकेशन या फिर एड्रेस ये HREF एट्रीब्यूट होल्ड करता है। एंड ए टैग क्यों यूज होता है? टू क्रिएट अ हाइपर लिंक, एक हाइपर लिंक बनाने के लिए। हाइपर लिंक का मतलब है जब हम कोई लिंक में क्लिक करेंगे तो हम दूसरा पेज को रीडायरेक्ट हो जाएंगे। तो इतना करने के लिए हम ए टैग का या फिर एंकर टैग का यूज करते हैं। तो कौन सा पेज को रीडायरेक्ट होंगे वो हमारा HREF एट्रीब्यूट उसको होल्ड करके रखता है, उसका लोकेशन। देन हम यहाँ पे लिखेंगे लिंक टेक्स्ट। तो यहाँ पे ये लिंक टेक्स्ट में जो लिंक टेक्स्ट लिखा हुआ है इसके जगह में हम कोई टेक्स्ट रख सकते हैं। जैसे यहाँ पे मोनालिसा रखा हुआ है, कोई टेक्स्ट रख सकते हैं या फिर कोई इमेज भी रख सकते हैं, कोई यूआरएल भी रख सकते हैं। इसका मतलब कि जो भी चीज यहाँ पे लिखा हुआ है वो अभी एज लिंक ट्रीट होगा। एज लिंक का मतलब है कि जब हम उसके ऊपर माउस ओवर करेंगे हमें हैंड का सिंबल दिखाई देगा। तो यहाँ पर जो मैं लिखी हूँ कि HREF इज इक्वल www.google.com देन मोनालिसा रखी हूँ। तो यहाँ पे अगर मैं इस लाइन को रन करूंगी मोनालिसा हमारा डिस्प्ले होगा, आउटपुट में मोनालिसा डिस्प्ले होगा, बट इट विल बी कंसिडर्ड एज अ लिंक। दैट मीन जब हम मोनालिसा टेक्स्ट के ऊपर माउस ओवर करेंगे ना एक हैंड का सिंबल दिखाई देगा। एंड जैसे ही मैं इसके ऊपर क्लिक कर दूंगी, उस मोनालिसा टेक्स्ट के ऊपर क्लिक करूंगी तो मैं google.com को रीडायरेक्ट हो जाऊंगी। तो यहाँ पे डेस्टिनेशन क्या है? गूगल पेज है। एंड लिंक कौन सा बना? मोनालिसा बना। तो मोनालिसा टेक्स्ट जो लिंक जैसा ट्रीट हो रहा है उसके ऊपर जैसे ही मैं क्लिक करूंगी तो मैं गूगल पेज को रीडायरेक्ट हो जाऊंगी। तो यहाँ पे HREF क्या होल्ड किया? गूगल पेज, दैट मीन डेस्टिनेशन पेज का लोकेशन रख रहा है।
एंड ये एंकर टैग हमें हाइपरलिंक बनाने में हेल्प कर रहा है। दैट मीन्स कि जब हम मोनालिसा टेक्स्ट के ऊपर क्लिक करेंगे तो हम इस डेस्टिनेशन पेज को रीडायरेक्ट हो जाएंगे। दैट मीन्स वी आर मूविंग फ्रॉम वन पेज टू अनदर पेज थ्रू एंकर टैग। तो यहाँ पे ए टैग को स्टार्ट किए, क्लोज करेंगे यहाँ पे मोनालिसा टेक्स्ट लिखने के बाद, यहाँ पे या फिर यहाँ पे कोई इमेज रखेंगे, उसके बाद ही हम इसको क्लोज करेंगे। तो स्टार्ट किए एंड इसको क्लोज किए, इसका मतलब है कि यहाँ पे जो लिखेंगे, चाहे कोई टेक्स्ट हो, चाहे कोई इमेज हो, चाहे कोई लिंक हो, तो जो भी हम यहाँ पे लिखेंगे विद इन दिस एंकर टैग, तो ये दिस विल बी कंसिडर्ड एज अ लिंक, लिंक जैसा कंसिडर होगा। कैसे पता चलेगा? जब हम उसके ऊपर माउस ओवर करेंगे तो हमें हैंड का सिंबल दिखाई देगा। तो क्लिक करने से हम कहाँ जाएंगे? ये एचआरएफ एट्रीब्यूट आपके पास रखेगा। तो इसी को हम रन करके देख लेते हैं। सपोज मैं यहाँ पे लिख रही हूं, इसको हटा देती हूं। तो आपके पास यहाँ पे लिखना पड़ेगा AHREF इज इक्वल, तो यहाँ पे मैं दूंगी डेस्टिनेशन पेज का लोकेशन। तो यहाँ पे सपोज मैं चाह रही हूँ कि जैसे कि मैं एक टेक्स्ट में क्लिक करूंगी कि मैं एक दूसरा पेज को रीडायरेक्ट हो जाऊंगी जहाँ पे एक इमेज स्टोर होगा। तो मैं कैसे यहाँ पे कर सकती हूँ? सपोज मैं यहाँ पे ये जो हनुमान जी का फोटो है इसी का ही लोकेशन देती हूँ, क्योंकि एड्रेस चाहिए। तो यहाँ पे लोकेशन को कॉपी कर लीजिए, कॉपी कर लीजिए, करने के बाद यहाँ पे पेस्ट कर लीजिए। पेस्ट हुआ, देन यहाँ पे उस इमेज का नाम दीजिए एंड उसका एक्सटेंशन दीजिए। तो नाम हमारा था हनुमान, इसको मिनिमाइज कर लीजिए, ये हो गया हमारा फाइल का इमेज का नाम। एंड इसको कॉपी कर लीजिए, यहाँ पे पेस्ट कर लीजिए एंड उसका एक्सटेंशन क्या रहेगा? डॉट जेपीजी। इसका एक्सटेंशन मेरा डॉट जेपीजी है, यहाँ पे देख पा रहे हैं डॉट जेपीजी टाइप ऑफ फाइल। तो इसी को ही मैं यहाँ पे लिख दे रही हूँ डॉट जेपीजी। तो डबल कोट यहाँ पे ऐड कर दी, उसके बाद मैं लिख रही हूँ मोनालिसा एंड एंकर टैग को क्लोज कर दी। तो एंकर टैग को स्टार्ट किए थे, क्लोज किए, इसका मतलब मोनालिसा इज नाउ कंसिडर्ड एज अ लिंक, ये एक लिंक बन जाएगा। तो जैसे ही मैं उसके ऊपर क्लिक करूंगी तो मैं एक पेज को रीडायरेक्ट होंगी जिसमें हनुमान जी का फोटो दिखाई आपको देगा। तो इसको सेव कर लीजिए, अब इसको मिनिमाइज करिए, इसको क्लोज कर दीजिए। आप जाइए अपना एज नाम का जो वेब पेज हमारा है वो बन के रेडी हो गया है। तो हम इसको राइट क्लिक करते हैं ओपन करने के लिए, ओपन विथ में जाइए, गूगल क्रोम में ओपन करिए। तो जैसे ही आप गूगल क्रोम में ओपन कर रहे हैं, आप देखिए एक वेब पेज हमारा डिस्प्ले हुआ जिसमें मोनालिसा एक टेक्स्ट है एंड नाउ दिस इज कंसिडर्ड एज अ लिंक। आप देख पा रहे होंगे कि जैसे ही मैं उसको माउस ओवर कर रही हूँ मेरे पास एक हैंड का सिंबल यहाँ पे देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पे मोनालिसा इज नाउ कंसिडर्ड एज लिंक। तो आप एंकर टैग को इसके बाद में क्लोज किए थे, इसीलिए मोनालिसा टेक्स्ट जो है वो अभी एज लिंक कंसिडर हो रहा है। तो जैसे ही मैं उसको क्लिक कर रही हूँ तो देखिए हनुमान जी का फोटो जो है वो हमें हम उस पेज को रीडायरेक्ट हो गया जहाँ पे हनुमान जी का फोटो रखा हुआ था, या फिर हम उसका पाथ या फिर लोकेशन दिए थे। इसका मतलब यहाँ पे हो गया। देखिए और एक बार कोडिंग दिखाती हूँ। AHRF लिखे, एंकर टैग हाइपर रेफरेंस के भीतर में हम दिए हैं पाथ या फिर लोकेशन दिए हैं एक इमेज का, एंड यहाँ पे मैं लिखी मोनालिसा एंड उसके बाद में एंकर टैग को क्लोज की हूँ। तो एंकर टैग को यहाँ बाद में क्लोज की, इसीलिए मोनालिसा जो है वो मेरा ये जो टेक्स्ट है नाउ इट इज कंसिडर्ड एज अ लिंक, ये एक लिंक जैसा काम किया। तभी मैं उसके ऊपर माउस ओवर की तो ये हेड का सिंबल मुझे दिखाया। अगर आप माउस ओवर कर रहे हो एंड आपको एक हैंड का सिंबल दे रहा है, इसका मतलब नाउ दैट इज कंसिडर्ड एज अ लिंक, वो एक लिंक है। तो अभी मोनालिसा मेरा का लिंक हो गया। तो जैसे ही मैं उसके ऊपर क्लिक की तो मैं एक पेज को रीडायरेक्ट हो गई जिसमें हनुमान जी का फोटो रखा हुआ था। तो यह ऐसे हम क्या कर सकते हैं, कोई भी टेक्स्ट को लिंक बना के हम दूसरा पेज को जा सकते हैं। अब मैं चाहूं तो यहाँ पे टेक्स्ट को लिंक नहीं बना के एक दूसरा इमेज को भी लिंक बना सकती हूँ। दैट मीन्स हाउ कैन वी लिंक, हाउ कैन वी मेक एन इमेज एज अ लिंक। दैट मीन्स कि हम एक इमेज को कैसे एक लिंक जैसा कंसिडर कर सकते हैं या फिर लिंक बना सकते हैं।
तो यहाँ पे इस टेक्स्ट को हटा के मैं एक इमेज यहाँ पे रखूंगी एंड नाउ दैट इमेज विल बी कंसिडर्ड एज अ लिंक। दैट मीन्स कि जब हम उस इमेज के ऊपर माउस ओवर करेंगे हमें हैंड का सिंबल दिखाई देगा एंड वंस हम क्लिक करेंगे तो हमारे पास एक दूसरा पेज ओपन हो जाएगा जहाँ पे हमारे पास ये इमेज स्टोर हुआ होगा। तो देखिए इसको कैसे बनाते हैं। तो मैं लिख रही हूँ इमेज इंसर्ट करने के लिए imgsrc इज इक्वल, अभी इमेज का पाथ देती हूँ जिसको मुझे यहाँ पे इंसर्ट कराना है। तो लेट मैं इस फ्लावर इमेज को इंसर्ट कराऊंगी। तो राइट क्लिक करिए, यहाँ पे प्रॉपर्टीज में जाइए, तो लोकेशन रखा हुआ है, क्लिक करिए यहाँ पे, कॉपी कर लीजिए एंड आपका फाइल में जाइए, HTML फाइल में इसको पेस्ट करा लीजिए, स्लैश दीजिए। आपको इमेज का नाम एंड उसका एक्सटेंशन भी लिखना पड़ेगा। इमेज का नाम है आपका फ्लावर एंड उसका एक्सटेंशन देखिए .jpg लिखा हुआ है। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं नाम हो गया आपका इमेज का .jpg, उसका एक्सटेंशन है। इतना होने के बाद देखिए एंकर टैग हम यहाँ पे बाद में क्लोज किए हैं। इस इमेज, ये जो imgsrc ये इमेज इंसर्ट करने के बाद हम एंकर टैग बाद में क्लोज किए। इसका मतलब ये जो इमेज है जो कि हम इसको इंसर्ट की है, ये जो इमेज हम इंसर्ट किए जिसमें फ्लावर इमेज है, नाउ दिस इज कंसिडर्ड एज अ लिंक। हम इसके ऊपर माउस ओवर करेंगे तो हमें हैंड का सिंबल दिखाई देगा एंड जैसे हम इसको क्लिक करेंगे हम एक दूसरा पेज को चले जाएंगे जहाँ पे हनुमान जी का फोटो रखा हुआ है। तो इसको सेव करते हैं। सेव करने के बाद हम चलते हैं अपना ब्राउजर में, ओपन करेंगे इसको। तो इसको राइट क्लिक करिए, हमारा वेब पेज यहाँ पे एच नाम से हम सेव करके रखे थे। तो ओपन विथ में जाइए, गूगल क्रोम में ओपन करिए। अब देखिए ये जो मैं फ्लावर नाम का इमेज इंसर्ट की थी, यहाँ पे देख पा रहे हैं कि मैं इमेज इंसर्ट की थी जिसमें फ्लावर था। अब मैं इस इमेज इंसर्ट करने के बाद मैं एंकर टैग को क्लोज की। इसका मतलब नाउ दिस फ्लावर इमेज इज कंसिडर्ड एज ए लिंक। तो ये लिंक जैसा काम किया। तो लिंक कैसे पता चला, आप देखिए मैं उसके ऊपर माउस ओवर कर रही हूँ तो इमेज का हेड का सिंबल आ रहा है। दैट मीन्स नाउ दिस इमेज इज कंसिडर्ड एज अ लिंक। तो मैं इसको क्लिक करूंगी तो मैं कहाँ जाऊंगी। तो अगर मैं इस फ्लावर इमेज को क्लिक करी हूँ तो मैं एक दूसरा पेज को जाऊंगी जहाँ पे हनुमान जी का इमेज रखा हुआ है। तो डेस्टिनेशन कौन होल्ड किया, href नाम का एट्रीब्यूट जो है, जो HTML का एट्रीब्यूट है, वो डेस्टिनेशन पेज को होल्ड कर रहा है। इसका मतलब जब हम इस लिंक को, ये जो लिंक हमारे पास बना, इस लिंक को क्लिक करेंगे तो हम ये हनुमान जी का जो पेज इमेज जहाँ पे रखा हुआ है उस इमेज वाला पेज को रिडायरेक्ट हो जाएंगे। तो हम यहाँ पे देखिए इमेज मेरा एक लिंक बन गया है, ये फ्लावर इमेज मेरा अभी लिंक बन गया है। तो जैसे ही मैं इसको क्लिक कर रही हूँ देखिए हनुमान जी का फोटो यहाँ पे दिखने लगा। दैट मीन्स हम उस पेज को चले गए जहाँ पे हनुमान जी का फोटो रखा हुआ है। दैट मीन्स हम एक इमेज में, फ्लावर नाम का इमेज में क्लिक किए, दैट मीन दैट इमेज वॉज कंसिडर्ड एज अ लिंक। तो जैसे ही हम उसको क्लिक किए तो हम एक पेज को रीडायरेक्ट हो गए जहाँ पे हनुमान जी का फोटो रखा हुआ था। आई थिंक ये सारा चीज जो है आपको अच्छे से समझ में आया होगा। तो ये था आज का लेक्चर जिसमें हम डिस्कशन किए कि हम एक इमेज को कैसे इंसर्ट कर सकते हैं, एक बैकग्राउंड इमेज कैसे सेट कर सकते हैं एंड हाइपर लिंक हम कैसे बना सकते हैं। आई थिंक ये वीडियो लेक्चर आपको अच्छा लगा होगा एंड आपको सारा जो चीज है वो अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लग रहा है तो इसको लाइक एंड शेयर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। सो थैंक यू एवरीवन।